हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बुस्कुप चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बुस्कुप चैनल पर जारी सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। यहाँ कोई भी बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन में करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस। और ये एनालिसिस होगी 7 जुलाई 2026 यानी कि कल है मंगलवार, निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी में कल एक अच्छा धमाका हो सकता है। क्यों हो सकता है? मैंने आपको मैसेज में दिया था दोस्तों, एक मैसेज किया था कि आज का जो वीडियो है वो लर्निंग पर्पस से भी होगा थोड़ा, तो जो लोग सीखना चाहते हैं उसको ये देखना बहुत जरूरी है इसका। ठीक है, लेवल्स तो सबको चाहिए ही, मुझे भी चाहिए लेवल्स, बट लेवल्स कहाँ से कैसे निकलते हैं वो सीखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मेरे वीडियो देखते हो पहले से, ठीक है, ये हमारी चैनल नई नहीं है, पहली हमारी चैनल थी कुजूबूस, जिसको मैंने बंद कर दिया है, यानी कि क्लोज कर दी है वो चैनल, क्योंकि मुझे चाहिए कुछ ऐसे व्यूअर जो सीखने की तमन्ना रखते हैं, सिर्फ लेवल्स की तमन्ना वो नहीं रखते, सीखने की तमन्ना रखते हैं, वही व्यूअर्स मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है अभी, तो एक राउंडिंग बॉटम हमें यहाँ पर दिख रहा है, राइट, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, और यहाँ मुझे कुछ इस तरीके से एक रिजेक्शन दिख रहा है 2। ठीक है, तो ये क्या है? ये है सेलर्स के एरिया। ठीक है, ये सेलर्स की एरिया है, ये सेलर्स के जोन है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जब जब निफ्टी आएगी तब तक इसको क्या करेंगे, सेलर्स धड़ाम से नीचे गिराएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखनी है। ठीक है, तो अब एक दूसरी बात मैं बता दूं, ये जो जोन है, ये वाला और ये वाला, ये जोन कौन सा है? अपर साइड वाला जो है वो है 24,600 का, याद रखना, और इसको दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, फिर कल ऐसा ना हो कि भूल जाओ। और ये है 24,500, राइट। ये जो पूरा जोन है वो है सेलर्स का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेलर्स बैठे, यानी ये बहुत ही बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब होगा क्या, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए नीचे वाला जो ये लेवल है वो है 24,500 वाला, और अपर साइड वाला जो है वो है 24,600 वाला। ठीक है, इसको इस तरीके से निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसको ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तगड़ी वाली बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो सेलर्स है वो ऐसे वैसे नहीं है, बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग सेलर है। जब उसको तोड़ना होगा, मारना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, भारी भरकम यहाँ से क्या करना पड़ेगा, बाइंग करनी पड़ेगी। किसको? हमारे बुल्स को। ठीक है, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम इस अंडे को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसको आपको याद रखना है कल के लिए। ठीक है, अब कल के जो लेवल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझने में शायद दिक्कत हो सकती है आपको, बट वीडियो को रिवर्स करके आप अच्छे से उसको समझ सकते हो। चलिए हम आ गए अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और हम करेंगे कल के लिए, यानी कि 7 जुलाई 2026 मंगलवार निफ्टी की एक्सपायरी की एनालिसिस करेंगे। अब चीज याद रखनी है, 24,500 और 24,600, राइट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? ए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से, तभी ये ब्रेक हो पाएगा, वरना ब्रेक नहीं हो पाएगा, राइट। ये कल के लिए खास ध्यान रखना, राइट। अब दूसरी बात कि कल की बात है, एनालिसिस तो हम कर ही रहे, पर कल किस किस केस में, किस किस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना दोस्तों। ठीक है, तो कल अगर निफ्टी, अभी हम खड़े हैं 24,423, यानी कि राउंड फिगर देखें तो 24,425 के
लेवल पर हम क्लोजिंग लिए हुए हैं। बट कल एक चीज ध्यान रखना कि 24,500 आता है, ठीक है निफ्टी, और एक रेड कैंडल बनती है 24,000 को छूने के बाद, 24,500 को टच करने के बाद एक रेड कैंडल बनती है। तो फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें अलर्ट हो जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 24,500 24,600 पर तो बैठे हैं हमारे सेलर। अगर रेड कैंडल बन गई तो यहाँ पर अलर्ट होना पड़ेगा। बाजार जो है वो 24,400 तक वो नीचे पुश कर सकते हैं, राइट। ये केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर जो 3 है उसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम तो है ही। तो केस नंबर 3 कल के इंट्राडे लेवल क्या रहेंगे, तो देखिए अपर साइड की बात करें तो 24,370, इसको याद रखना है। इसको ब्रेक करती है हमारी ग्रीन कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होती है इसके ऊपर, देन एक अच्छा सा टारगेट ऊपर हमें मिल सकता है। कहाँ तक जाएगी, तो 24,370 को ब्रेक अगर करती है, सॉरी 24,400 है दोस्तों, 24,400 की बात है, 24,400, ठीक है। 24,400 को ब्रेक किया, देन एक बढ़िया सी मूव पर कहाँ तक जाएगा, 24,500 तक। अब इस 24,500 को देखो, अब फिर यहाँ आओ, कहाँ, इस साइड, ठीक है। तो 24,400 से निफ्टी ऊपर जाती है, 24,500 को जब टच करती है रेड कैंडल बनती है, फिर अलर्ट हो जाना है, बाजार वापस से 24,400 आ सकता है। बट 24,500 को अगर ब्रेक करती है हमारी निफ्टी कल, ठीक है, तो क्या हो सकता है तो दोस्तों यहाँ से बढ़िया सा मूव ऊपर की ओर, यानी कि 24,600 तक जा सकता है। बट दोस्तों 24,600 में यहाँ लिख तो रहा हूँ, बट कल 24,600 तक जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 24,500 से ही बाजार जो है वो नीचे आने की मेरी गिनती है कि वहीं से बाजार कल शायद से नीचे आ सकता है। बट मैंने आपको ये चीज़ बताई कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर ब्रेक कर देती है यहाँ से, ठीक है, 24,500 और 600 को, तो फिर बात अलग है। बट 500 कल के लिए इनफ है अप साइड। डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में 24,370 इस लेवल को मार्क करना है। जैसे ही ये लेवल हाथ से जाएगा यानी कि ब्रेक होगा, देन दोस्तों यहाँ से एक तगड़ी मूव नीचे की ओर आ सकती है। कहाँ तक जाएगा, तो बाजार जाएगा 24,300 तक, 70 पॉइंट नीचे। 24,300 भी हमारे हाथ से निकल जाता है तो 24,200, बट 24,200 जो है वो कल शायद ना भी आए। क्यों? क्योंकि 24,300 से बाजार जो है वो यू टर्न यहाँ से भी ले सकता है कल, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। 24,300 ब्रेक हो जाता है तो उसके नीचे अगर सस्टेन होती है तो फिर 24,200 के मतलब उसकी अराउंड बाजार थोड़ा खिसक सकता है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है कल के लिए। अब बात हो गई हमारी निफ्टी की, बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों हम देखेंगे कल के लेवल 15 मिनट का टाइम फ्रेम है अपना, और बात करेंगे हम अपर लेवल की। तो अपर लेवल की बात करें बैंक निफ्टी में 58,263 फ्रंट फिगर बोले 58,270 पर हमने क्लोजिंग लिया है। तो 58,350, राइट, इसके ऊपर रहती है बैंक निफ्टी, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि 58,350 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करती है, देन दोस्तों 58,450 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। अगर 58,450 को भी ब्रेक करती है, ठीक है, क्योंकि तगड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 58,450 है, उसको ब्रेक करती है, देन 58,535 तक एक स्पाइक आ सकती है, ठीक है। आज देखा आपने बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, और HDFC बैंक जो थी वो करीब 3% से आज उछाल काफ़ी बढ़िया था उसका, मैंने भी देखा, बहुत बढ़िया आज भागी HDFC बैंक। जब गिरावट आई थी HDFC बैंक में आज से करीब 4-5 महीने हो गए, मैंने ग्रुप में बोला था आपको कि बहुत बढ़िया है और बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ ऐसी खबरें आती है तो फिर प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो काफ़ी बढ़िया सा वो बढ़ गया है। अब बात करते हैं हम डाउन साइड की। तो 58,200
इस लेवल को आपको मार्क करना चाहिए क्योंकि यही तगड़ा लेवल है 58,200। इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज होती है। देन दोस्तों यहाँ से जो हमारी बैंक निफ्टी है वो 200 पॉइंट नीचे लुढ़क कर जा सकती है। सिर्फ 200 पॉइंट के ही नीचे स्पेस है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी की बात हो गई, अब बात करेंगे हम सेंसेक्स की। तो 15 मिनट के चार्ट पेन पर हम खड़े हैं। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले अभी हम खड़े 78,285 पर। ठीक है, राउंड फिगर देखें तो 78,300 पर हम खड़े, मगर कल 78,400 को जैसे ही ब्रेक करता है हमारा सेंसेक्स, ध्यान दोस्तों यहाँ से एक बढ़िया सी मूव आ सकती है। 78,400 को जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ से 78,500 फॉलो, मतलब 78,500 को भी अगर ब्रेक करता है हमारा सेंसेक्स, देन दोस्तों 78,560 तक, यानी कि 60 पॉइंट ऊपर तक की एक स्पाइक आ सकती है छोटी सी। ठीक है, बात हो गई हमारी अपर लेवल की, बात करेंगे हम लोअर लेवल की। 78,400 इस लेवल को मार्क करना है। 432 पर हम आज क्लोजिंग लिए हैं। ठीक है, 78,250 पर हम क्लोजिंग लिए है। बट कल अगर 78,000 वाला जो लेवल है उसको हमें मार्क करना है। इसके नीचे अगर चलता है हमारा सेंसेक्स, दैन दोस्तों यहाँ से एक बढ़िया सी स्पाइक नीचे की ओर आ सकती है 77,800। दैन दोस्तों अगर 77,800 भी ब्रेक होता है, दैन दोस्तों यहाँ से 100 पॉइंट यानी कि 77,700 तक सेंसेक्स लुढ़क सकता है। अब दोस्तों 77,800 पर हमें ध्यान रखना है इस लेवल पर। ठीक है, इस लेवल पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये लेवल जो है वो बुल्स का लेवल है। ठीक है, यहाँ से सेंसेक्स जो है वो यू टर्न भी ले सकता है, तो इसको हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई सेंसेक्स की हमारी कल की एनालिसिस 7 जुलाई की। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखा है, सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना। कमेंट में कुछ भी आपको अगर कुछ पूछना है, जानना है तो कमेंट में आपका क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, मैं देखकर उसको समझाने की कोशिश मैं करूँगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कई सारे दर्शक है जो देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल परसों की एनालिसिस के साथ। तब तक ले जय माता दी, जय हिंद।